2025 में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है। संतों और सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। ऐसे में साधु संत गंगा में आस्था की डुबकी लगाने को तैयार है और पूरी तैयारियां मुकम्मल है। महाकुंभ 2025 के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें हैं। प्रयागराज में संतों और सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 45 दिनों तक 45 से 60 लाख सनातनी एकता के सूत्र में बंधकर एक आकाश के नीचे श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। यकीन मानिए, जब ऐसा होगा तब समस्त सनातनी खुशी से आनंदित होंगे। सनातन का मेला बिल्कुल स्वप्न शरीखा होगा। कुछ ऐसा ही होगा 2025 का महाकुंभ। महाकुंभ में कई संत आए हैं। यह संत अपने अनोखे अंदाज के लिए भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं ऊर्ध्वबाव। ऊर्ध्वबाव मध्य प्रदेश के महाकाल गिरी, जिन्हें कड़े बाबा के नाम से जाना जाता है, 8.5 वर्ष से अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं। उनका यह कठोर तप गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने के संकल्प के साथ जारी है। वह न केवल अपने हाथ को स्थिर रखते हैं, बल्कि वस्त्रों का त्याग कर केवल आकाश के नीचे अपनी साधना करते हैं। उनके नाखून 7-8 सेंटीमीटर तक बढ़ चुके हैं, जो उनकी तपस्या का प्रतीक है। संगम तट पर शुक्रवार रात ड्रोन शो दिखाया गया। इस दौरान करीब 2000 ड्रोन से आसमान में कई भक्तिपूर्ण आकृतियां बनाई गई, जिसका नजारा मंत्र मुग्ध करने वाला है। ड्रोन शो के दौरान आसमान एक नहीं बल्कि कई रंगों से रोशन हुआ। यह पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ड्रोन लाइट शो की मेजबानी करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म से जुड़े 13 प्रमुख अखाड़े हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश करते हैं, तो इस दौरान लगभग 10,000 साधु संत आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं इनके स्वागत में शहर के लोग भी अलग अलग तरह के करतब दिखाते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की भव्य पेशवाई निकली। वहीं इस अखाड़े में सबसे आकर्षित करने वाली चीज वो थी बाबा भोले की बारात, जिसमें वह अपनी करतब दिखाते हुए अपने मुंह से आग के गोले उगलते हुए भस्म की होली खेली। तो वहीं हजारों की संख्या में नागा सन्यासी और संत महाकुंभ में जप, तप और साधना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनमें से गंगापुरी महाराज, जिन्हें छोटू बाबा कहा जाता है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ 3 फीट 8 इंच कद वाले छोटे बाबा ने 32 साल से नहीं नहाने का दावा कर दिया है। इसके पीछे उनका एक गुप्त संकल्प है, जिसे वह सार्वजनिक नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जब उनका संकल्प पूरा होगा तो वह सबसे पहले क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे। वह मानते हैं कि बाहरी स्वच्छता से अधिक जरूरी आंतरिक शुद्धता है। महाकुंभ मेला 2025 न केवल आस्था और आध्यात्म का संगम है, बल्कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग के जरिए श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास है। प्रशासन ने मेले को सफल और यादगार बनाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। महाकुंभ में दिव्यता की दैवीय धारा बहेगी, नव्यता का नव दर्शन होगा, भव्यता का भव्यमान होगा। कुछ ऐसा ही होगा महाकुंभ 2025।